गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 8 की ग्रामर की बुक। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर फर्स्ट द सेंटेंस। तो आज हम आपको पहला चैप्टर ग्रामर का पढ़ाने जा रहे हैं, जो है आपका सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स आपका होता है वाक्य, ये तो आप पहले ही जानते होंगे, ठीक है। तो सेंटेंस हम किसे कहेंगे, सेंटेंस मतलब क्या होता है। तो सेंटेंस मतलब किसी भी वाक्य जो आप शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, उसका क्या हो, पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे कह दिया जाए माता जी मंदिर जाती हैं, तो ये काम माता जी कहाँ जा रही है, मंदिर जा रही है, पूरा क्या है, वाक्य बन रहा है। अगर हमने कहा माता जी मंदिर, तो ये कोई वाक्य है, बीच में छूट जा रहा है, तो ये वाक्य नहीं। या कह दिया जाए कुत्ता रात में भौंकता है, तो ये पूरा वाक्य बन गया, कुत्ता भौंकता है, तो ये कोई वाक्य है, नहीं है। तो इस तरीके से सेंटेंस उसे हम कहते हैं जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। चलिए जानते हैं। पहला आपका वावेल और कॉन्सोनेंट होता है। वावेल हम जानते हैं, वावेल हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, मतलब 5 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, A E I O U होता है। और आप जान लीजिए कि अंग्रेज़ी में कितने लेटर्स होते हैं, आपके 26 होते हैं, 26 में से आप 5 निकाल दें, बचेगा आपका 21 आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका बताया गया। देखिए विशेष कह रहा है, शब्दों को एक विशेष क्रम में रखने पर ही वाक्य बनता है। यह क्रम हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा में समान नहीं होता। मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब क्या कह रहा है कि मतलब अगर एक शब्द को जो एक विशेष क्रम में रख के हम उसके वाक्य को अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है, रख के उसके अर्थ को जान पाएंगे। यदि किसी क्रम में इस वाक्य का अनुवाद किया जाए तो इसे अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा जाएगा, आई स्कूल गो एम, परंतु अंग्रेजी भाषा में इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। मतलब अगर मैं स्कूल जाता हूँ, उसकी हिंदी लिखना है, मैं आई हो गया, जाता मैं स्कूल हो गया, गो मिस जाने का गो, एम मिस मैं। तो इस तरीके लास्ट में इसका क्रिया का यूज़ हुआ, तो इस तरीके से ये आपका वाक्य पूर्ण इंग्लिश में नहीं होगा। अंग्रेजी शब्द में इस वाक्य का सही अनुवाद क्या होगा, आई एम गो टू स्कूल, तो आई गो टू स्कूल, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में प्राय शब्दों का क्रम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस के रूप में होता है। पहले आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए पहले हमने जाना कि वाक्य को हम किस तरीके से लिख सकते हैं और किस सेंटेंस में उन्हें कैसे आपका स्टेप बाय स्टेप राइट किया जाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम जानेंगे वाक्यों के प्रकार के बारे में कि वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला सेंटेंस मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है असरेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं कथन सूचक वाक्य, ठीक है। जिन वाक्यों में किसी तथ्य का वर्णन किया जाता है अथवा कोई सूचना दी जाए उन्हें असरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में कैसा हो, किसी का वर्णन, किसी तथ्य का वर्णन किया जाए, किसी के बारे में बताया जाए और उससे क्या हो, उससे सूचना कुछ मिलती हो, तो उसे हम कहते हैं असरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट आपका द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें बताया जा रहा है लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें आपको सूचना मिल रही है ना कि लड़के क्या कह रहे हैं, लड़के के बारे में कहा जा रहा है और सूचना ये मिल रही है कि लड़के क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरा है आपका माय फादर इज़ ए डॉक्टर। मेरे पिताजी क्या हैं, एक डॉक्टर हैं। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे। हम आज विद्यालय या स्कूल नहीं जा रहे हैं। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि उसने बताया सेंटेंस में कि हम आज कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम आज विद्यालय नहीं जा रहे हैं। दीज मैंगोज आर नॉट स्वीट। ये आम कैसे हैं, ये आम मीठे नहीं हैं। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि आम कैसा है, मीठा नहीं है। तो इसमें सारी सूचनाएं दी गई हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब आपका होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे अगर हमने पूछ लिया आपसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैव यू। तो
इस तरीके से हम कहें तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारा किस में आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव मतलब आपका होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब प्रश्न पूछना ही उसके अंडर आएगा। जैसे आर द बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें किसका यूज़ हुआ, क्या का यूज़ हुआ, क्रिया पहले हमने यूज़ कर ली, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है पीछे क्या लगा होगा, इसके क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो इससे हमें पता चलता है ये किस सेंटेंस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है। चलिए देखते हैं पीछे। दूसरा आपका दिया गया है, इज़ योर फादर ए डॉक्टर।